नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज मेला और आप देख रहे हैं द बम्बाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं राजनेताओं से, बड़े संगीतकारों से और बड़ी हस्तियों से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं नवलगढ़ से एडवोकेट जगदीश जी वर्मा, जो 16 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं। तो चलिए सीधा रुख करता हूं मैं जगदीश जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। मैं एडवोकेट जगदीश वर्मा, वार्ड नंबर 16 से मेरी धर्मपत्नी जी मंजू देवी जी पार्षद हैं जी, और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी। पिछले 20 साल में मैं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं जी। मैं छात्र संघ कार्यकारिणी में भी रहा हूं, अध्यक्ष पद का भी मैंने चुनाव लड़ा है, और युवा कांग्रेस में भी मैं लगातार 7 साल तक मैं और मेरी धर्मपत्नी जी दोनों ने युवा कांग्रेस में काम किया है, अशोक चंद्रा जी की टीम में जी। और उसके बाद मैंने पिछले कुछ समय करीब 3 महीने पूर्व जी मैंने और मेरी धर्मपत्नी जी ने दोनों ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। जी, आप कॉलेज लाइफ से ही राजनीतिक में एक्टिव रहे हैं? हाँ, मैं सन 2000 में भवानी निकेतन, जयपुर में चौमुपुलिया पे कॉलेज है भवानी निकेतन जी महाविद्यालय, उसके पहले प्रेसिडेंट का चुनाव फाइट किया था मैंने जी। सर, उस समय से लेकर आज तक आपके राजनीतिक कैरियर में क्या क्या घटनाएं घटी, उनके बारे में थोड़ा बताइए। उस समय जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था तो उस समय के और आज के वर्तमान में काफी बदलाव आ चुका है वैसे तो राजनीतिक में, परंतु मैंने हमेशा से ये चीज मेरे ध्येय में रखी है कि मैं सबको साथ लेके और टीम को जोड़ते हुए आगे चलने की सोची थी जी। और उसी के तहत मैंने जयपुर के अंदर पार्षद का चुनाव भी लड़ा है जी। उस समय पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और मैंने भारतीय कांग्रेस पार्टी के अंदर, युवा कांग्रेस के अंदर, और जब चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी उस दौरान मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने विधाननगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। फिर वहां जीतने के बाद हमने डेलीगेट का चुनाव लड़ा था दोनों ने, कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस में जी। उसमें भी हमने जयपुर लोकसभा कार्यकारिणी में भी मैं रहा हूँ और प्रदेश कार्यकारिणी में मेरी धर्मपत्नी जी भी रही। हमने एक साथ चुनाव लड़ा 7 साल तक मैंने कांग्रेस पार्टी में। इसके अलावा मैं जिला कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ जयपुर में जी, अभी खचरेवास जी की टीम में। तो इस तरीके से मैंने कांग्रेस पार्टी में काफी समय से, पिछले 20 साल से मैंने काम किया है जी। सर, क्या वजह है कि आप कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी में आए? उसका सबसे बड़ा कारण तो ये था कि हमें जब कोरोना काल आया था जी, तो उस कोरोना काल के अंदर हम यहाँ नवलगढ़ आए थे। मैं जयपुर ही रहता था विद फैमिली जी। जब हम यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद में हमें ये लगा कि कुछ परिस्थितियां यहाँ की कुछ अलग हैं, तो उन परिस्थितियों के तहत मैं यहाँ, सबसे पहले मेरा एक मित्र है, बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा जी, सुरेंद्र सैनी फूलवाला, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, जो नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और सैनी समाज के वर्तमान के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं उनसे काफी ज्यादा प्रभावित रहा हूँ जी, और मैं जब पहले भी उनके साथ में बैठा हूँ उतना था मेरा। तो यहाँ आने के बाद में हमने जब नगर पालिका के चुनाव आए तो मेरी धर्मपत्नी जी को पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ाया, और जिस वार्ड से चुनाव लड़ाया वो पहली बार जी कांग्रेस पार्टी ने पहली बार उस वार्ड को जीता है। जिस तरीके से अब की बार 70 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने विधायक का चुनाव नवलगढ़ से जीता है, उसी तरीके से उस वार्ड की कंडीशन थी जी। और फिर जब मैंने यहाँ चुनाव लड़ने के बाद में, जीतने के बाद में, जब हम जनता के बीच में जाना शुरू किया और जनता के कामों के लिए हमने यहाँ के विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी से संपर्क साधने की कोशिश की, तो ज्यादातर ये लगा कि उनके मोबाइल बंद रहते थे, उनसे डायरेक्ट बात नहीं होती थी, किसी के जरिए बात करें। फिर वहां तक भी ठीक था, कामों में विधायक जी ध्यान नहीं दे रहे थे हमारे। अब वो क्या मन था पता नहीं, जबकि मैं 20-22 साल से उनका साथी हूँ, उनके साथ रहा हूँ। फिर अंततः उन्होंने क्या किया कि 1-2 घटनाएं ऐसी की और उन्होंने एक गाली ऐसी निकाली तो स्वाभिमान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची जी। तो मैं यहाँ के विधायक, जो पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हैं, उनसे हाथ होके और हमने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा था, जबकि कांग्रेस से हमें कोई आज तक कोई शिकायत नहीं थी, परंतु उनसे परेशान होके, उनसे आहत होके हमने और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था जी। आप कांग्रेस पार्टी में भी काम कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस की जो विचारधारा है और भाजपा की जो विचारधारा है, इनमें कहाँ फर्क आ जाता है? देखो, विचारधारा की बात यह है कि कांग्रेस की विचारधारा में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी जी। और अब मुझे 3 महीना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हुए। अब तक तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से किसी को आहत करती हो जी। परंतु यहाँ के विधायक साहब ने, सबसे बड़ा कारण ये था, विधायक साहब के हार का भी कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि उनके मन में कहीं न कहीं
अब ये तो एक मानव प्रवृत्ति भी है जी कि कोई व्यक्ति लगातार जीतता है तो कहीं ना कहीं उसके घमंड आ जाता है, जी, अहंकार आ जाता है। अहंकार आ ही जाता है। और हमारे विधायक साहब की छवि भी अंततः ऐसी बन चुकी थी और उन्होंने काफी, मुझे ही नहीं, मेरे काफी साथियों को, नगर पालिका के काफी पार्षद गणों को और तिरस्कार करना मतलब अपनी मान समझ लिया, स्वाभिमान समझ लिया उन्होंने। तो कहीं न कहीं हमें सबको ऐसे लगने लग गया कि एक बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि अब विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के साथ काम करना हमारा कहीं न कहीं स्वीकार नहीं था हमारी आत्मा को जी। तो उससे हमने ये डिसीजन लिया कि सबसे पहले स्वाभिमान होता है और स्वाभिमान को बचाने के लिए व्यक्ति अगर स्टैंड नहीं रखता तो शायद फिर काम करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो इन सारी चीजों पे हमने विचार करने के बाद में, और मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने एक साथ है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, जबकि मेरी धर्मपत्नी जी यहाँ की महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष भी थी महिला नौलगढ़ की। तो हमने पद से इस्तीफा दिया था और देने के बाद में एक साथ हमने ज्वाइन की थी। जी, अब नवलगढ़ से वर्तमान में जाकर साहब विधायक बने हैं, तो अब नवलगढ़ किस ओर अग्रसित है, विकास किस ओर बढ़ेगा इसमें? देखो, सबसे पहला मुख्य मुद्दा है वो तो यही है कि विकास तो एक परंपरा है और वो तो होती रहेगी। सरकार बनेगी तो विकास कराना उसका दायित्व भी बनता है, परंतु सबसे पहला दायित्व होता है कि व्यक्ति को उसका मान सम्मान प्रॉपर मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही जरूर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि नौलगढ़ की जनता का, आम जन का कभी भी स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मैं विक्रम सिंह जी जाखड़ साहब को जितने दिनों से जानता हूं और उनकी कार्यशैली से मैं अवगत हूं जी, तो उससे मैं ये दावे से कह सकता हूं कि वो एक साफ छवि के इंसान है और उनका हमेशा एक ध्येय रहा है कि सबको साथ लेके चलने और सबका विकास। उनके भेदभाव की भावना मैंने कभी नहीं देखी मैंने जी। तो उसके तहत मैं दावे से कह सकता हूँ नौलगढ़ का विकास भी होगा और चहुमुखी विकास होगा, और सबसे ज्यादा तो यहाँ के जो नौलगढ़ वासी हैं उनको मान सम्मान अवश्य मिलेगा, पूरा मिलेगा। जी, नवलगढ़ से पहले 3 बार राजकुमार जी शर्मा यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना क्या विकास कार्य करवाया? देखो, सरकार ने पैसा खूब दिया है और गहलोत साहब ने तो दोनों हाथों से पैसा बरपाया है जी, परंतु कहीं न कहीं जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नौलगढ़ में हुआ नहीं है। अगर वास्तव में इतना विकास होता और पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी अपनी नीतियों पे चलते और जनता को साथ लेके चलने के जो दावे करते हैं उन पे खरे उतरते तो शायद आज का दिन उनको देखने के लिए नहीं मिलता जी। आज जो परिणाम उनके विपरीत गए वो नहीं आता। और विकास की बातें करते हैं तो यहाँ के मुख्य विकास हैं सड़कें। तो सड़कों की हालत तो वास्तव में अगर आप किसी भी जाके देख लेना, सड़कें टूटी फूटी हैं। इसके अलावा यहाँ ड्रेनेज का काम चल रहा है, उसका कोई प्रॉपर अस्तित्व नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ सीवरेज का काम चल रहा है, तो सीवरेज के काम में भी बगैर इंजीनियरों के, बगैर टेक्निकल इंजीनियरों के सीवरेज का काम चल रहा है। कई वो कहते हैं ना, अपने कहावत है कि भगवान के भरोसे सब काम हो रहा है, उस दिशा में काम चल रहा है। और सरकारी हॉस्पिटल यहाँ काफी बड़ा है, डॉक्टर्स भी खूब हैं जी, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ जांचों की कोई सुविधा नहीं है। तो विकास तो तब होता जब आम जनता को सीधा उसका फायदा मिलता जी। तो फायदे के नाम पे सिर्फ यहाँ हवा है और बातें की गई हैं, बाकी इतना फायदा जनता को मिला नहीं है जितना मिलना चाहिए था। जी, आपने नवलगढ़ में जो खामियां बताई, कमियां बताई हैं, तो क्या वर्तमान विधायक जो हैं वो इन खामियों को कितने समय में पूरा करेंगे? देखो, पहला हमने जब बैठ के बात हुई थी हमारी, तो हमने भी यही मुद्दा रखा था कि पहला काम आपको अगर करना चाहिए तो ये कि जनता के हित के जो काम है उनको सर्वोपरि लेके प्रथम दृष्टया उनको करने की आवश्यकता है जी। तो उन्होंने ये कहा था कि सरकार बनने के बाद में और पहला काम करेंगे तो यही करेंगे कि आम जनता को जो दुविधा हो रही है ना, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे यहाँ की सड़कें हो, चाहे यहाँ के सीवरेज का काम हो जी, सब पर विशेष करके ध्यान दिया जाएगा और जो जनहित का जो काम है उनको अग्रणी भूमिका में लेके और किया जाएगा जी। राजनीतिक सेक्टर में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है और क्यों? देखो, मैं वैसे तो आपको बता दूं, मैं कांग्रेस पार्टी में था तब मेरे पसंदीदा चेहरे थे अशोक चांदना जी। जी, क्या वजह है कि वो आपको इतने फेवरेट थे? आपके मेरे फेवरेट होने का कारण ये था उनकी जो जीवन शैली थी, उनका अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो रहन सहन था, उनको लाड प्यार से रखने का तरीका था, या अपने कार्यकर्ताओं की जो इज्जत करने का जो तरीका था, और विशेष करके महिलाओं की जो इज्जत जो करने का तरीका था वो बहुत शानदार था। उनसे मैं काफी प्रभावित था। और पिछले 7-8 साल से मैं जब नौलगढ़ आने के बाद में जो यहाँ की शैली और उसके बाद में मेरा वर्तमान में अगर मेरा सबसे चहेता चेहरा है वो सुरेंद्र सैनी फूलवाला है, जो नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान सैनी समाज के अध्यक्ष। मैं उनकी कार्यशैली से इतना प्रभावित हूँ कि मैं अपने आप को यह चाहता हूँ कि अगर मैं जनता के हित में अगर काम करूँ तो मैं कहीं न कहीं अगर सुरेंद्र सैनी फूलवाले के पद चिन्हों पे चल के
अगर मैं 70% भी अगर अपने आप को खरा उतार सकता हूं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। जी, आपने अशोक जी चांदना का जिक्र किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में खेल चलते हैं उनमें कितना क्या विकास कार्य करवाया है? उन्होंने बहुत शानदार काम करवाया और विशेष करके खेलों में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और खिलाड़ियों के लिए उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही शानदार किया है, क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए ये किया था कि नेशनल खेलो, इंटरनेशनल खेलो, हर खिलाड़ी को सरकारी सर्विस उन्होंने देने का काम किया है और ऐसे होना भी चाहिए। मैं किसी पार्टी, अभी भारतीय जनता पार्टी के दामन में हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो काम करा उसका अवहेलना करूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं चांदना जी का वास्तव में आज भी उतने ही दिल से सम्मान करता हूं कि वास्तव में अच्छा इंसान है। जी, राजनीति अलग अपनी जगह है, पर एक अच्छा इंसान होना सर्वोपरि इंसान होना चाहिए और वो उनके अंदर पूरी साफ सुथरी छवि है उनकी। जी, आपका राजनीतिक क्षेत्र में अगला कदम क्या होगा? देखो, वो तो सब भविष्य के गर्भ में है कि आगे जनता क्या चाहेगी। जी, परंतु जहां तक मेरी व्यक्तिगत अगर बात है तो मेरा एक ही ध्येय है कि जनता की सेवा करूं और जनता की सेवा करने में अगर मुझे कोई भी जिम्मेदारी अगर मिलती है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी किसी भी कार्यकर्ता के रूप में, किसी भी कार्य क्षेत्र में, मैं उसको पूरा दिल से निभाने की कोशिश करूंगा। और मेरी आज अगर छवि है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नौलगढ़ में आप कहीं भी पूछ लेना कि मैं जहां भी रहा हूं मैं ईमानदारी से रहूं। मैंने मेरी छवि पे कभी दाग लगवाने की कोशिश नहीं की और ना मैं भविष्य में ऐसा कोई कर्म करूंगा या ऐसा कोई करते करूंगा जिससे मुझे नीचा देखना पड़े या जनता मुझे ये कहे कि आपने ये गलत किया। मैं सर्वोपरि पहले जनता हित का काम करूंगा और जनहित में ही अपना योगदान देने की नहीं, वो तो भविष्य की गर्भ की आज भी कैसे कहें क्या पार्टी क्या डिसीजन देगी। बाकी ऐसी कोई मन में ऐसी कोई ललत नहीं है कि हम कोई बड़ा चुनाव लड़ेंगे। मैं तो इतना ही चाहूंगा, मेरे दिल की इच्छा है कि सुरेंद्र सैनी फूलवाले को मैं आसमान में, राजनीतिक क्षेत्र में आसमान पे चढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। ये मेरी दिल की इच्छा है और उनके लिए मुझे जो भी अच्छा से अच्छा मेरे हित में काम करना चाहूंगा या कर सकता हूं, जनहित में योगदान दे सकता हूं, वो उनके लिए मैं हमेशा अग्रणी भूमिका में करने की कोशिश करूंगा। जी, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किया, क्या क्या संघर्ष किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वैसे तो मैं सुरेंद्र सैनी फूलवाले की टीम से ही हूँ और हमारी पूरी टीम ने अपना 100% योगदान देने की कोशिश की है। जी, उसी के तहत मैंने भी पूरी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम चुनावी दौर के अंदर और कम से कम 800 लोगों से मिलने की कोशिश की और मिला हूँ। व्यक्तिगत उन घर जाके उनसे मिला हूँ, उनसे बातचीत की और यहाँ के चुनाव में मतदान किसके पक्ष में करना चाहिए उसके लिए समझाने की पूरी कोशिश की। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जहाँ गया मुझे पूरा मान सम्मान भी मिला और नौलगढ़ की जो जनता है वास्तव में बहुत ही समझदार जनता है और बहुत प्यारी जनता है। इन्होंने सर्वे जितने भी हित हैं उन सबको ध्यान में रख के मतदान किया और मुझे भी पूरा मान सम्मान दिया और उसी का परिणाम आपने देखा है कि 70 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नौलगढ़ से जीत की गई है और आजाद होने के बाद पहली बार। और इसका इनाम है, मुझे लगता है कि 100% इसका इनाम नौलगढ़ की जनता को मिलने वाला है। जी बिल्कुल। तो सर, जो अभी चुनाव हुए हैं उनमें आपके विपक्ष में जिन लोगों ने वोट डाले हैं, हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि विपक्ष में अगर वोट दे दिए तो उनके काम कम किए जाते हैं, उनके वार्डों में काम कम होते हैं, तो क्या ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि चुनाव होने से पहले ये देखो, ये लोकतंत्र दिवस था जी, और लोकतंत्र पर्व मनाने के लिए जनता को अपना अपना अधिकार है कि वो किसको अपने हित का समझती है, किसके पक्ष में मतदान करती है, जनता का निर्णय होता है जी। परंतु जब चुनाव हो जाता है और चुनाव होने के बाद में परिणाम आ जाता है, उसके बाद में सारी जनता जीते हुए विधायक की होती है। जी बिल्कुल। और जब पूरी जनता विधायक की होती है तो विधायक को भी ये धर्म बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो कभी पक्षपात नहीं करे। उस पूरी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात अवश्य करना चाहूंगा कि पूरी नौलगढ़ की जनता ने ही विधायक को मतदान किया है जी। और उसी की देन है कि विक्रम सिंह जी जाखड़ साहब यहाँ से विधायक बन के और विधानसभा में पहुंचे हैं। तो वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे पक्षपात वाला, वो सबको एक ही दृष्टि से, प्रेम से, प्यार से और सबको समान दृष्टि से काम करने की कोशिश करेंगे, सबके हित का काम करने की कोशिश करेंगे और नौलगढ़ के उत्थान के लिए काम करने की कोशिश, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। जी, पूर्व विधायक राजकुमार जी शर्मा के कार्यकाल में क्या पक्षपात का काम होता था? बिल्कुल होता था जी। कैसे? मैं आपको मैं वो बता देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले तो कि उनका शुरू का जो 2 कार्यकाल था वो बहुत शानदार रहा है जी। उसकी मैं वास्तव में दिल से ये कहना चाहूंगा, प्रशंसा भी करना चाहूंगा कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने 2 कार्यकाल बहुत अच्छे निकाले, अच्छा काम किया। परंतु
आखिरी जो 5 साल का कार्यकाल था, इसमें इनके आसपास में इनके कुछ ऐसे जो वास्तव में जनहित के कार्यकर्ता थे, उनको तो इन्होंने हटा दिया जी, उनको तो पास आने नहीं दिया। और कुछ चाहे इनकी नीति मानो या इनके कोई आए हुए साथी मानो, वो सब क्या है कि धन को सर्वोपरि समझने लग गए थे। और उसी की देन थी कि नौलगढ़ की हवेलियां टूटना, यहाँ बहुत सारे ऐसे मैं कहूँ कि भूमि के क्षेत्र में काम करना, ये जो पहले यहाँ के विधायक साहब ने नहीं किए थे। और दूसरा क्या है कि लोगों को अपमानित करने की एक परंपरा सी बन गई थी, किसी को भी कुछ अपशब्द कह देना, तो इससे आमजन पीड़ित हो गई थी जी। और जहां तक आपने पक्षपातपूर्ण काम की बात की, तो मेरा जो वार्ड है, तो मेरी धर्मपत्नी जी जहाँ से पार्षद है, वार्ड नंबर 16 है जी। वहां पे काम जब किए जाते थे, तो जब बात किसी काम के लिए हम कहते थे, जब विधायक साहब ने जब चुनाव हम लड़े थे, उस समय मंच के माध्यम से घोषणा की थी कि मैं वार्ड नंबर 16 में जीत पार्षदों के चुनाव के बाद में यहाँ एक पानी का और नलकूप तुरंत परिभाषित लगवा दूं जी। परंतु देखिए पूरा कार्यकाल उनका निकल गया, उन्होंने कभी ऐसा काम किया नहीं। कई बार उनसे विनती की गई पर उन्होंने सुनाई नहीं की। फिर वहां एक पानी का गंदे पानी का एक जोड़ है हमारे उधर वार्ड में जी, उस पर अतिक्रमण करवाने की कोशिश की, मैंने खूब विरोध किया उसका। जब भी मैंने काम करने के लिए कहता है ये निवेदन किया, एक बात पहुंचाई, तो हमेशा ये देखने को मिलता था कि यहाँ नौलगढ़ में 45 वार्ड हैं जी। 45 में से मैं 15-20 वार्डों की नहीं कह सकता, उनमें से 15-20 वार्डों में तो हमेशा बगैर कहीं काम होते थे जी। बाकी अन्य वार्डों में पक्षपातपूर्ण रवैये से ही काम किए गए थे। और इन्हीं की देन है कि धीरे धीरे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी विधायक साहब से नाराज हो गए, यहाँ की जनता भी नाराज हो गई, और विधायक साहब ने अपनी भाषा में जनप्रतिनिधियों को भी कहीं न कहीं ऐसी भाषा कहकर निशा दिखाने की कोशिश की। इन्हीं की वजह से आज जो परिणाम बदल के आया वो इन्हीं की देन था। विधायक साहब डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के खुद के करते और उनकी जो टीम थी जी, जो अंततः उनके साथ थी, वो सिर्फ चापलूसी किस्म की टीम रही थी उनके साथ में, जो वास्तव में जनहित के निर्णयों के बारे में डिसीजन करके विधायक साहब को अवगत नहीं करा पा रही थी। उनसे परेशान होकर ही और विधायक साहब के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा है और सारी टीम ने चुनाव लड़ा है और नौलगढ़ की जनता ने उनको हराने का काम किया, वरना शायद ये दिन नहीं आता जी। राजस्थान में अब सरकार बीजेपी की बन रही है, तो राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे? देखो, जहां तक मैं व्यक्तिगत मेरे निर्णय के आधार पर बता सकता हूं जी कि सबसे पहले सरकार बनते ही जहां तक मुझे लगता है यहाँ की सुरक्षा पे काम होगा जी। चाहे वो पुलिस प्रशासन का ढांचा हो, आमजन की सुरक्षा के हित में हो, महिलाओं की सुरक्षा के हित में हो, और जो भ्रष्टाचार की कहीं न कहीं सरकारी कार्यालयों में बू आ रही है जी, उन पे विशेष करके ध्यान दिया जाएगा और उनमें सुधार करने की कोशिश करेगी सरकार। इसके अलावा विकास के कार्यों में तो कभी पीछे रहने का मतलब ही नहीं है, तो जनहित के काम बिल्कुल करेगी, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा चुनाव का भी है। तो सरकार कहीं भी ये नहीं चाहेगी, ना भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि जनहित के काम नहीं किए जाएं, क्योंकि जनता सरकार जब जनता ने इतना प्यार देके वो सरकार बनाई है जी, तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि जन के हित में काम करे, तो जनता के हित में अवश्य काम होगा जी। आप इतने लंबे समय से राजनीतिक में हैं और आप पैसे से एक वकील भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंसान जितना ज्यादा मुकाम छुएगा उसके उतने ही दुश्मन बनते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको कहीं धमकी मिली हो या ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी हो आपके जीवन में? नहीं, बिल्कुल ऐसा हुआ है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी क्लियर कर देना चाहता हूँ जी। इसी चुनावी दौरान चुनाव से जब मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उसके बाद में एक बार मेरे पास में कोई ऐसा प्रिय फोन भी आया था, धमकी भरा फोन आया था, और उसके बाद में भी चुनावी समर की बात कर लूं मैं जी, तो एक दिन तो मैं और मेरी धर्मपत्नी जी कहीं जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी को भी जानबूझ के पीछे से गाड़ी ने टकराने की कोशिश की, टकराया जी। और उसके बाद में चलते हुए मैं जा रहा था, रास्ते में मैं पूरे चुनावी समर में लगभग अकेला ही चला हूँ जी। तो मुझे एक दो बार ऐसी किसी ने चलते हुए अचानक गाड़ी के पास आके अभद्र भाषा का प्रयोग करके निकल जाना और धमकियां मिलना, ये 2-4 बार इस कार्यकाल में हुआ, परंतु मैं इन चीजों को इग्नोर करता रहा। बाकी ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए जी, ये साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मतदान का काम जनता का है जी, और जनता जिसको चाहेगी मतदान उसके फेवर में करेगी, उसके पक्ष में करेगी जी। परंतु नौलगढ़ ये शांतिप्रिय जगह है और यहाँ की जनता बहुत शांति को पसंद करती है जी, तो ऐसी घटना नौलगढ़ में होनी नहीं चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि ऐसा कुछ हुआ है यहाँ, बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे तो अमरिंदर जी चारण साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी सर फूटा है चुनावी कार्य इस प्रोग्राम में,
और इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। अब की बार कुछ अशांति हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो हुआ ये दुर्भाग्य है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। जी बिल्कुल। बता सकते हैं कि ये आपके अनुसार, ये आपके साथ जो आपने बताए हैं, ये किसके द्वारा किए गए हैं? देखो, मैं उन लोगों को नहीं जानता, इसलिए मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकता कि किसने करवाया। पर आप खुद समझदार हैं, नौलगढ़ की जनता भी समझदार है कि मैं अगर चुनाव में किसी के प्रचार के लगा हुआ हूं तो किसी व्यक्ति को अगर पीड़ा होगी, तकलीफ तो उसी को होगी ना जी। तो किसने करवाया, क्यों करवाया, वो तो वो जाने। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा मकसद ये। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, वो चुनावी समर था, वो निकल गया, जनता ने अपना प्यार दे दिया। अब मनभेद कभी किसी से नहीं रखना चाहिए, ठीक है। मतभेद होते हैं, विचारों का मतभेद किसी से भी हो सकता है, वो समय निकल गया। अब इनसे ऊपर उठ के और सिर्फ शांति का काम करना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए, और जो भी मन में गिले शिकवे उनको भूलना चाहिए। जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। युवाओं को जरूर एक संदेश देना चाहूंगा, और युवा शक्ति देश का भविष्य है, क्योंकि देश को अगर बदलने का काम करती है तो युवा शक्ति करती है। तो मैं पहले तो युवा शक्ति को धन्यवाद देना चाहूँगा, और कि उन्होंने इतने शांतिपूर्वक और इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, युवाओं को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है जी, किसी की बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। युवा शक्ति को हमेशा अपने हित का काम करना चाहिए, अपना जो उनका जो मेन उद्देश्य है उससे पर ही चलना चाहिए, और उसका फायदा उनको अवश्य मिलेगा। हाँ, सबसे पहला अपना उनका ध्येय काम है करेगा तो ध्येय से काम करेगा, तो अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने गांव का, सबका नाम रोशन करो। और मैं भगवान से भी ये दुआ करूंगा कि युवा शक्ति सही दिशा में चले और गलत दिशा को नहीं अपनाए। जी जगदीश जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नवलगढ़ की जनता को आप जैसे युवा नेताओं की बहुत जरूरत है। मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप और ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ एडवोकेट जगदीश जी वर्मा, जो 16 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मिलते हैं जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।